हेलो दोस्तों। मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कोड जावा का ये सीरीज चल रहा है जिसका आज ये फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम इन जावा। जावा के अंदर हम लोग प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉस कमांड क्या होता है, डॉस कमांड को यूज कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस किए थे इस वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेरा फोर्थ वीडियो रहने वाला है, कि जावा के अंदर हम लोग इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे, और साथ ही साथ हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करके एक जावा का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे। तो इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाला है। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत इन तक देखें इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इनपुट जावा में कैसे लेते हैं। तो देखिए, इनपुट लेने का जावा में बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। जैसे हम कुछ बातों को डिस्कस किए हैं, जैसे यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से हम लोग जावा में इनपुट लेंगे कैसे। उसके बाद यूजिंग कमांड लाइन आर्गूमेंट, कमांड लाइन आर्गूमेंट से इनपुट कैसे लेंगे, और साथ ही साथ जीवा इंटरफेस से इनपुट लेंगे। तो ये तीन चार कुछ बातों को हम डिस्कस किए। इसके अलावा भी है जावा में इनपुट लेने का तरीका है। तो आपको डिटेल में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जावा में स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है कमांड लाइन आर्गूमेंट के ऊपर, जिसमें कमांड के थ्रू हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहूंगा, स्कैनर है जावा का एक प्री डिफाइंड क्लास है। और ये प्री डिफाइंड क्लास है, तो ये क्लास जावा का दिया हुआ है। और ये क्लास जो है ना, डिफाइन करके रखा हुआ है यूटिल पैकेज में। जावा के अंदर यूटिल पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जावा के अंदर यूटिल पैकेज होता है, उसके अंदर इस स्कैनर का डेफिनेशन डिफाइन करके रखा हुआ है। तो आप इस पैकेज को देख सकते हैं। आज हम इस पैकेज को ओपन करके भी दिखाने वाले हैं कहाँ पर ये यूटिल पैकेज के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो इसके अंदर के कंटेंट क्या है। स्कैनर क्लास अगर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसके अंदर के कंटेंट को हम बहुत डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, एनी क्लास है वेरियस डेटा मेमोरी फंक्शन। ये बात तो हम बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी कोई भी क्लास होता है जावा के अंदर, तो उसके अंदर ढेर सारा डेटा मेंबर होता है और ढेर सारा मेंबर फंक्शन होता है। और उस डेटा मेंबर फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में इजीली यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। और अगर वो फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर वो स्टैटिक फंक्शन होगा तो उसको क्लास के नाम से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो भी क्लास होता है उसके फंक्शन को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अपना मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पर स्कैनर जो है इसके थ्रू हम इनपुट लेंगे। तो यहाँ भी स्कैनर का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। देखिए एक बार सबसे पहले, टू यूज स्कैनर क्लास इन आवर प्रोग्राम। अगर आप स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, बी फर्स्ट यूज द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट कॉल द फंक्शन मेथड एंड टू टेक इनपुट। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट एक रिलेशनशिप देता है, जो इस क्लास से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया तो उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उसके फंक्शन मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में कुछ इंट्रोडक्शन आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब देखिए पैकेज थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैकेज ऑफ स्कैनर क्लास तो आपको बता दिए जस्ट कि जावा के अंदर यूटिल नाम का पैकेज है और उसके अंदर स्कैनर नाम का फंक्शन है, क्लास है, जहां से हम इस पैकेज को देख सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखिए इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसके कंटेंट को देखने के लिए प्री डिफाइंड चीज़ है। तो हम लोग आ जाएंगे सीएमडी पर, और सीएमडी पर हम लोग टाइप करेंगे जावा पी और स्पेस देके जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। डॉट करके हम इंटरप्रेट प्रेस करेंगे। अगर ये इतना ही से इंटरप्रेटर प्रेस करेंगे तो सारा कंटेंट हमको सीएमडी पर ही दे देगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको ये एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाए, उसमें इसके कंटेंट को दिखा दे, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे डबल ग्रेटर और स्कैनर हेल्प डॉट टीएक्सटी कर देंगे। तो ये जो स्कैनर का के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सब रिडायरेक्ट होके स्कैनर हेल्प डॉट टीएक्सटी के अंदर आ जाएगा और हम उसको बहुत ही अच्छे ढंग से देख ओपन करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों, पैकेज का स्ट्रक्चर। और आपको कैसे ओपन करेंगे वो भी दिखाएंगे। वैसे तो हम सारे सिंटेक्स को आपके सामने दे दिए हैं, इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। फर्स्ट
अच्छे से ओपन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, जो भी क्लास होता है जावा का, उसके अंदर दो चीज होता है, एक डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। तो अब मेंबर फंक्शन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक आपका कंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा होता है जनरल फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हैं। जो कंस्ट्रक्टर वो ऐसा फंक्शन होता है जिस जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसलिए इसको स्पेशल फंक्शन बोला गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि इस स्कैनर क्लास का कौन सा डेटा कंस्ट्रक्टर को कौन से कंस्ट्रक्टर को इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज करने वाले हैं, माने कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करने वाले, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, पब्लिक जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और आर्गुमेंट ये क्या ले रहा है, तो जावा डॉट आई ओ डॉट इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम का ये आर्गुमेंट ले रहा है और साथ ही साथ इसका नाम क्या है, स्कैनर। माने स्कैनर का ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास के नाम से बनता है तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और इनपुट स्ट्रीम लेता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ड्यूरेशन में इनपुट स्ट्रीम का एक स्ट्रीम पास करेंगे, जिससे वो इनपुट डिवाइसेस जो भी है कीबोर्ड, उससे वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेगा, और जो भी हम इनपुट देंगे वो स्कैनर क्लास के थ्रू वो मेरे जावा के प्रोग्राम में इनपुट हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी ढेर सारा कंस्ट्रक्टर है जो अभी पैकेज खोल के दिखाएंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि इसके अलावा भी और ढेर सारा कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अभी हम शुरुआत में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को लेके चलते हैं। अगर आगे चल के हमको जरूरत पड़ेगा और भी तरह के डेटा इनपुट लेना, जैसे फाइल से डेटा इनपुट लेना या कोई भी अदर डेटा इनपुट लेना, तो वहां से हम अदर कंस्ट्रक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिक फंक्शन कौन कौन सा है जो स्कैनर क्लास के अंदर यूज करेंगे हम लोग। ढेर सारा फंक्शन है, इसलिए उसमें से कुछ चुनिंदा हम फंक्शन को यूज करेंगे, और जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा, अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कल के डेट में होगा तो फिर हम और भी फंक्शन उसके अंदर के पैकेज को व्यू करके उसके अंदर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इसके बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन लिए हैं। सबसे पहला है पब्लिक जावा डॉट लैंड डॉट स्ट्रिंग, और स्पेस देकर नेक्स्ट ब्रैकेट आर्गुमेंट। आपको हम बताए थे दोस्तों कि पिछले वीडियो में कि कोई भी फंक्शन होता है वो कैमल केस का रूल यूज करता है। कैमल केस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी लेटर हो उसका फर्स्ट लेटर, कोई भी फंक्शन का नाम हो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से स्टार्ट होगा, अगर कोई नेक्स्ट वर्ड होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट एक ही वर्ड है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। अब कैसे फंक्शन का नाम कहाँ पर होता है, तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसी जस्ट ब्रैकेट के जस्ट पहले जो होता है वो फंक्शन का नाम होता है। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन का नाम दिख रहा है नेक्स्ट, और ये स्मॉल से स्टार्ट है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट और लाइन दो वर्ड है, तो नेक्स्ट का स्मॉल है क्योंकि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर नेक्स्ट कोई वर्ड होगा तो अगला वर्ड का जो है पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये समझ सकते हो। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ गया कैमल केस का कॉन्सेप्ट। इसी तरह जावा ने फॉलो किया है फंक्शन को बनाने के लिए, तो हम लोग को भी अगर कोई फंक्शन पूरी यूजर डिफाइन बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ भी हम लोग इसी रूल को ध्यान रखेंगे, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा कि कहाँ पर क्या फंक्शन है, कहाँ पर डेटा मेंबर है, कहाँ पर क्लास है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस फंक्शन को समझाते हैं दोस्तों। देखिए कोई भी फंक्शन होता है ना, उस फंक्शन के अंदर तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, उसका सिग्नेचर होता है। तीन पार्ट का मतलब हो गया कि फंक्शन सबसे पहला पार्ट होता है, यो इस पब्लिक को अगर छोड़ के चले तो सबसे पहला पार्ट होता है रिटर्न टाइप का। उसके बाद का पार्ट होता है आर्गुमेंट का, और उस ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, और ये फंक्शन का नाम होता है। ब्रैकेट से पहले फंक्शन का नाम, और ये होता है आर्गुमेंट। तो अगर ये नेक्स्ट के बारे में समझे, तो ये नेक्स्ट नाम का फंक्शन है जो आर्गुमेंट कुछ ले नहीं रहा है, और काम करने के बाद प्रोसेस करने के बाद ये जावा डॉट लैंड डॉट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग डेटा को रिटर्न कर रहा है। आगे चलते वो भी देखिए, नेक्स्ट लाइन फंक्शन है, सेम काम है, आर्गुमेंट लेगा नहीं लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट बाइट। जावा में बाइट नाम का भी डेटा टाइप है, तो ये बाइट नाम का डेटा टाइप है जिसका साइज होता है 1 बाइट, और शॉर्ट उससे होता है बड़ा, माने शॉर्ट डेटा टाइप है जिसका साइज होता है 2 बाइट, और इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट जावा में, और लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट होता है। तो ये जावा का सब डेटा टाइप है। अगर इस तरह का डेटा इनपुट लेना हो, जैसे बाइट फॉर्मेट में बाइट बाइट डेटा इनपुट लेना हो, तो उसके लिए नेक्स्ट बाइट यूज करेंगे। और ये फंक्शन है कैसा, तो ये आर्गुमेंट लेता कुछ नहीं लेकिन बाइट रिटर्न करता है, तो हमको इनपुट हो जाए। इंटीजर अगर इनपुट लेना हो
तो नेक्स्ट इन नाम का फंक्शन यूज करेंगे, जो आर्गुमेंट लेगा कुछ नहीं, लेकिन काम करने के बाद एक इंटीजर रिटर्न करेगा तो ये मेरे प्रोग्राम में क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हम डिफरेंट फंक्शन लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि आपको एक चीज देख रहे हैं कॉमन है कि आपको सब में नेक्स्ट लगा हुआ है, इससे याद रख सकते हैं ये सब इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं और सबका अपना अपना टाइप है। अगर फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट होगा, डबल टाइप का डेटा इनपुट लेना है तो उसके लिए हो जाएगा नेक्स्ट डबल हो जाएगा। तो ये सारा इनपुट लेने का कुछ बेसिक फंक्शन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे कैसे एक्चुअली इनपुट होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दिए कि कोई भी क्लास हो, उस क्लास को यूज करने से पहले उस क्लास का हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम इसका एक रेफरेंस बना लेते हैं, स्कैनर स्पेस दे के स्कैन। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कैन नाम का जो है ना एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार हो गया। अब ये रेफरेंस वेरिएबल तैयार हो गया तो उस रेफरेंस वेरिएबल को न्यू कीवर्ड के थ्रू हम एक रेफरेंस आईडी देंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बना, न्यू स्पेस देके स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन जो क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक एरो के माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये स्कैन जो है रेफरेंस वेरिएबल है और ये जो स्कैन हो गया जब न्यू कीवर्ड के थ्रू, जो न्यू कीवर्ड आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए न्यू कीवर्ड का। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यू कीवर्ड जो है एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, रन टाइम उसको मेमोरी देते हैं। तो यहाँ पर ये न्यू स्कैनर और स्पेस देके सिस्टम डॉट ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट है, तो ये है इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। आप देख सके थे कंस्ट्रक्टर में वो एक कंस्ट्रक्टर स्कैनर का था जो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले जाता था। हम इनपुट स्ट्रीम दे दिए यहाँ पर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर के बाद का जो पार्ट है, यहाँ से हमको एक रेफरेंस आईडी तैयार हो गया और रेफरेंस आईडी को जब इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दिए स्कैन के अंदर, तो ये मेरा स्कैन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया हो। कुछ बात और समझ लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या है स्ट्रीम इन जावा जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। जावा के अंदर 3 स्ट्रीम है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। ये क्या क्या है तो आप समझ सकते हैं। एक सिस्टम डॉट इन जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम के रूप में किए, एक सिस्टम डॉट आउट है जिसका आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज करेंगे, एक सिस्टम डॉट एरर, एरर के फॉर्मेट में आउटपुट करना हो तो उसके लिए सिस्टम डॉट एरर इनपुट करेंगे। तो समझ सकते हैं कि ये 3 तरह का स्ट्रीम है जावा के अंदर। ये 3 स्ट्रीम जो है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है जिसका हम यूज करते हैं, एक इनपुट के आउटपुट के लिए ई डबल आर का यूज करते हैं हम लोग, और एरर को डिस्प्ले करने के लिए। तो चलिए हम आगे आगे चलते हैं। अब आता है कि एग्जाम्पल ऑफ स्कैनर क्लास का एग्जाम्पल क्या है, जैसे किस तरह से हम इनपुट लेंगे, आउटपुट कितने तरह से कर सकते हैं, उस सब के डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट की ओर चलते हैं। यहाँ पर स्कैनर क्लास का है एक पहला पॉइंट है इनपुट 1 इंटीजर। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, जस्ट बताया है कि इसके लिए जो फंक्शन है उसका नाम है पब्लिक इंट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन है जो लेगा कुछ कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और साथ ही साथ ये इंटीजर रिटर्न करेगा। पब्लिक लिखने का मतलब क्या, पब्लिक की तौर से इसको एक्सेसिंग दे रहे हैं, जिस आउटर पैकेज इनर पैकेज आउटसाइड कहीं भी उसको मैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक लिखा हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट नाम का फंक्शन है जो आर्गुमेंट लेगा नहीं लेकिन इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर रिटर्न करेगा तो मेरे प्रोग्राम में इंटीजर इनपुट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के तौर से देख लेते हैं। जैसे स्कैनर का सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब क्योंकि ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, ये फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमको ये फंक्शन जिस भी क्लास का है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है ये स्कैनर क्लास का है, तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम इस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल बना लिए, अब यहाँ पर वेरिएबल बनाने के बाद ये स्कैनर का एससी ऑब्जेक्ट बन गया और एससी डॉट नेक्स्ट इंट, और ये नेक्स्ट इंट नाम से फंक्शन बना दिए। जो आर्गुमेंट तो कुछ है ही नहीं सिंटेक्स में तो हम नहीं दिए हैं, और साथ ही साथ ये क्या होगा, काम करने के बाद प्रोसेस करने के बाद क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो हम इंटीजर एक वेरिएबल बना लिए एक्स नाम का जिसमें वो डेटा को रिट्राइव कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा इस x नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम कीवर्ड से इंटीजर पास करेंगे वो डेटा मेरा x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आप अब देखिए कि इनपुट करना है एक फ्लोट नंबर को, अगर फिर उसी तरह फ्लोट लेना है तो बस उसके लिए फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो क्यों नेक्स्ट फ्लोट हो जाए, क्योंकि ये फ्लोट रिटर्न करता है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, फिर से उसी तरह ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ये फ्लोट एक्स, और यहाँ पर क्या किया एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, या नेक्स्ट फ्लोट नाम का फंक्शन है जो फ्लोट रिटर्न करेगा और ये एक्स नाम का फिर में स्टोर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह अगर हमको स्ट्रिंग डेटा इनपुट लेना है तो यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग रिटर्न करने का फंक्शन था नेक्स्ट लाइन, और ये नेक्स्ट लाइन जो है जावा डॉट लैन डॉट स्ट्रिंग, एक था नेक्स्ट भी था, एक नेक्स्ट लाइन है, दोनों में क्या डिफरेंस है आगे हम बताएंगे जब हम स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे डिटेल में कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। अभी देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है ये फंक्शन है जो आर्गुमेंट लेता नहीं लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप कहिएगा कि यार इतना जो उस समय हम सिर्फ इंट लिखा हुआ था, फ्लोट लिखा हुआ था एक छोटा सा कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर इतना तीन पार्ट लंबा चौड़ा क्यों लिखा हुआ है जावा डॉट लैन डॉट स्ट्रिंग। तो बता देना चाहूंगा जावा में स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप नहीं है, ये रैपर क्लास है, और रैपर क्लास उस क्लास को कहते हैं जिस क्लास के का जो प्री डिफाइंड क्लास हो और साथ ही साथ जिसको हम इस्तेमाल कर सके डेटा टाइप के रूप में, उसको हम रैपर क्लास कहते हैं। ये कंप्लीट जावा का क्लास का पाथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। देखिए इसका भी एग्जांपल, फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पर क्या होगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल मान लिए और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखिए, तो यहाँ से क्या होगा जो भी वैल्यू हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा इनपुट करेंगे वो डेटा मेरा क्या होगा एक्स नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये मेरा इनपुट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट को इस तरह हम यूज करेंगे। अगर इस तरह फ्लोट होता, फ्लोट तो हो ही गया, डबल लॉन्ग करेक्टर, तो सबको हम इस तरह से इनपुट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इनपुट कैसे लेंगे जावा के अंदर तो आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आउटपुट की ओर। अब आउटपुट कैसे करेंगे, तो आउटपुट के लिए स्ट्रीम है जो इसका नाम है सिस्टम डॉट आउट। अगर इसको हम ब्रेक करें, ये कंप्लीट को तो स्ट्रीम कहते हैं। अभी जस्ट बताया कि तीन तरह का स्ट्रीम था, एक सिस्टम डॉट इन, एक सिस्टम डॉट आउट, एक सिस्टम डॉट ई डबल आर एरर। कहने का मतलब ये तीन तरह का स्ट्रीम है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है और तीनों का अलग अलग यूज है। जैसे सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम, इनपुट की तरह इसको यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, सिस्टम डॉट एरर मतलब इसका यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आउटपुट के लिए देख सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट है, अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दें और डिटेल में बता दें तो यहाँ पर सिस्टम नाम का जावा में क्लास है, सिस्टम नाम का जावा में क्लास है। आपको हम बताए हैं जस्ट जो भी क्लास का नाम होता है वो क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो आपको यहाँ पर कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास का नाम है। तो सिस्टम क्लास का नाम है और डॉट करके आउट भी है, ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और ये सिस्टम नाम का जावा में क्लास है। अब कंप्लीट को देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रीम बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल सिंटेक्स देख लेते हैं कि आउटपुट का सिंटेक्स क्या है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखिए इस आउटपुट स्ट्रीम के अंदर एक फंक्शन है, मेथड है जिसका नाम है प्रिंट एलन। ये प्रिंट एलन फंक्शन इस स्ट्रीम के साथ यूज करके हम लोग आउटपुट करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट के अंदर आर्गूमेंट में हम लोग मैसेज पास करें डबल कोट के अंदर, तो इस तरह से मेरा क्या होगा जो भी हम चीज़ लिखे होंगे उसको सीधे सीधे ही आउटपुट जनरेट कर देगा। तो चलिए आप टाइप्स ऑफ आउटपुट फंक्शन कौन कौन सा है देखिए, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है। तो दो तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, एक में एलन होता है एक एलन नहीं होता है। तो आप दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आ जाइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस प्रिंट एलन फंक्शन प्रिंट द डेटा देन चेंज द लाइन। अब देखिए प्रिंट एलन जो है ना करता क्या है ना, डेटा को प्रिंट करने के बाद ये लाइन को चेंज कर देता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम इन जावा लिख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा आउटपुट में मेरा आ जाएगा वेलकम इन जावा, और वेलकम इन जावा प्रिंट करेगा और साथ ही साथ कंट्रोल को कर्सर को ट्रांसफर करके यहाँ पर लेके चलाएगा नेक्स्ट लाइन में। क्यों, क्योंकि प्रिंट करने के बाद वो लाइन को बदल देता है। लाइन को बदलने का सेंस हुआ अगर हम आगे भी कुछ प्रिंट कर रहे होंगे तो उसको वो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट करेगा, एक लाइन में आउटपुट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हुआ प्रिंटलन जो है ये प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। आगे चलिए अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। प्रिंटलन को प्रिंट ओनली मैसेज, अगर केवल एक ही मैसेज को हमको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के डबल कोट के अंदर हम लोग मैसेज पास कर देंगे, वो मैसेज सीधे सीधे हमको अपने सी कमांड प्रॉम्प्ट पर आउटपुट होने वाला है। अब देखिए अगला पॉइंट है, अगर हमको वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है, जैसे int x इक्वल टू 7 हम चाहते हैं कि x के वैल्यू को डिस्प्ले कर ले, उस तरह से हम इसको इस तरह से सिंटेक्स फॉलो करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और जो भी वेरिएबल बनाए रखेंगे उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो सीधे सीधे हमको आउटपुट आने वाला है।
अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंट वेरिएबल वैल्यू अलोंग द मैसेज। अगर हमको वेरिएबल के वैल्यू को मैसेज के साथ आउटपुट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू भी है, मैसेज भी चाहिए, इसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट के अंदर हम लोग वैल्यू मैसेज पास कर दिए, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ तक डबल कोट के अंदर तक का मैसेज था, और इस मैसेज को वेरिएबल के साथ दिखाने के लिए हम लोग कनकैटिनेट करते हैं, और जिसके लिए ऑपरेटर हमेशा यूज करते हैं प्लस। हमेशा कहने का मतलब, प्लस का मतलब ऐड नहीं है, यहाँ पर है कि इस स्ट्रिंग को, इस डबल कोट के मैसेज को इसके साथ एक साथ जोड़ के दिखाना है, मतलब एक साथ कनकैटिनेट करके उसको हम दिखाना है। तो हमेशा यहाँ पर प्लस यूज करते हैं। जैसे सी में आप सी देख पढ़े होइएगा, तो सी में जरूर है कि वहाँ पर देखे होइएगा कि वहाँ पर हम लोग डबल कोट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद वेरिएबल लिखते नहीं। यहाँ पर कॉमा का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्लस लगाएंगे हमेशा, और इससे क्या होगा, कनकैटिनेट होके मैसेज के साथ वेरिएबल शो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आउटपुट लेने का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसी तरह देखिए प्रिंट का है, इसके बारे में एक लाइन समझ लीजिए। ये प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट नहीं, प्रिंट फंक्शन जो है ना, ये डेटा को क्या कर सकता है, करता है, प्रिंट करता है, लेकिन ये चेंज लाइन को चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट, और यहाँ पर वेलकम इन जावा ये मैसेज दिए, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, वेलकम इन जावा आएगा। कंट्रोल यहाँ का यहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि लाइन चेंज नहीं करेगा। अगर नेक्स्ट कोई लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, इसकी वेलकम इन जावा के जस्ट आगे से प्रिंट करना, वो सेम लाइन में स्टार्ट करेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, अब एक प्रोग्राम के माध्यम से हम इनपुट फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम से इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सम डेमो नाम का, एक सम डेमो डॉट जावा से एक फाइल बनाए हुए हैं, और सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट किए हैं। पैकेज इंपोर्ट करने का सेंस हुआ कि जो भी हम प्री डिफाइंड क्लास यूज करेंगे, जैसे स्कैनर क्लास, ये प्री डिफाइंड क्लास है, और ये प्री डिफाइंड क्लास का डेफिनेशन जहाँ होता है उसका कंप्लीट पाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं, एक्सेस करना पड़ता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे वो क्या होगा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, उसके डेटा को वहाँ से एक्सेस करके अपने मेरे प्रोग्राम में दे देगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर ली पैकेज को। अब क्या किए, क्लास बनाने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड यूज किए, और इसमें सम डेमो क्लास का नाम दे दिए। अब यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एसटी आर्गुमेंट, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है इतना लंबा सिंटेक्स, इसको हम बहुत डिटेल में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब यहाँ पर आज ये सबसे पहले एक दो वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का। हमको अगर इंटीजर पर दो नंबर लेना है, इंटीजर टाइप का होगा तो उसके लिए इंटीजर, अगर फ्लोट टाइप का होता तो फ्लोट ले लेते। यहाँ पर इंटीजर टाइप का ले लिए दो वेरिएबल, और यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपको बताया कि इनपुट लेने से पहले हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके इनपुट लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, जिस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर इन है। और अब आपको बता देना चाहूँगा, ऑब्जेक्ट का नाम यूजर डिफाइन होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक जगह आप देखे होइएगा CAN स्कैन था, वो SC था, यहाँ पर इन है, कुछ भी ले सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैसेज देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैसेज में दे दिए इनपुट टू नंबर, जो भी मैसेज दिए यूजर इस मैसेज को रीड करके और मेरे प्रोग्राम में इनपुट करेगा, और इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इन फंक्शन यूज किए, तो इन डॉट नेक्स्ट इन, यहाँ से क्या, एक बार में एक फंक्शन से एक ही इनपुट होगा, तो हम दो वेरिएबल लेना, दो बार उसको यूज कर लिए, तो दो एक्स और वाई वेरिएबल में क्या होगा, दो इंटीजर वैल्यू को इनपुट हो जाएगा। इनपुट होने के बाद हम उसको सम कर दिए, और सम करने के बाद हम उसको बहुत अच्छे से आउटपुट दे दिए, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्लस सम। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी वैल्यू सम में आया होगा उसको ऐड करके दे देगा। सपोज करिए कि अगर हम x में 5 दे दिए, y में 6 दे दिए, तो x 5 प्लस 6 को ऐड करके और 11 जो भी है सम नामक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और हमको मैसेज आएगा सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 11। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। और हम बता देना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, तो आप वो रहने वाला आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कैसे जावा में इनपुट लेंगे, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम अर्थमेटिक प्रोग्राम बनाएंगे जिस जावा के अंदर, जिसमें फाइंड करेंगे एवरेज ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एवरेज निकालेंगे, और वो भी कैसे, एक कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू इनपुट लेके, और उसका कैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो बताए हैं स्कैनर क्लास का, तो उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से चलेंगे, उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप पर पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्कैनर क्लास के इस प्रोग्राम को करने के लिए, इनपुट आउटपुट के इस प्रोग्राम को करने के लिए अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हम अभी डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले आप लोग को लाइब्रेरी ओपन करके दिखाते हैं कि लाइब्रेरी कैसे ओपन होगा। तो लाइब्रेरी को पहले दिखा देते हैं कि लाइब्रेरी रहता कहाँ है। तो यहाँ पर चलेंगे दिस PC के अंदर,
सी ड्राइव के अंदर चलेंगे, यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल मिलेगा और उसके अंदर आपको जावा मिलेगा और जावा के अंदर जेडीके मिलेगा और जेडीके के अंदर एसआरसी फोल्डर मिलेगा और इस एसआरसी फोल्डर के अंदर से जावा यहाँ से लाइब्रेरी स्टार्ट होता है। जैसे जैसे जावा में चलेंगे, जावा मेन पैकेज, उसके अंदर जो है यूटिल सब पैकेज है और यहाँ पर आपको स्कैनर देखने को मिलेगा। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, एस प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर स्कैनर डॉट जावा मिलेगा और यही स्कैनर डॉट जावा जो है आपका लाइब्रेरी है इस क्लास का। तो इसको इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन क्या जावा डिफाइन कर रखा है, इसको देखने के लिए हम आ जाएंगे सीएमडी पर और सीएमडी ओपन कर लेंगे। तो ऐसे करके हम अभी सीएमडी ओपन कर लेंगे, चलेंगे स्टार्ट पर, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐसे करके सीएमडी को ओपन कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं। डेस्कटॉप पर हम आ गए और यहाँ जावा सी से जावा पी से पैकेज, जावा पी फॉर पैकेज कमांड होता है और यहाँ से कंप्लीट पा देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और यहाँ से हम क्या किया, अगर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसका डेफिनेशन हमको इसी सीएमडी पर देने वाला है और ये सीएमडी पर हमको अगर क्लियर स्पष्ट नहीं पता चल रहा है तो हम इसको नोटपैड के एक फाइल बना लेते हैं, वहाँ पर हम इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे स्कैनर डॉट टी ये स्कैनर डॉट टी बना दिए और स्कैनर डॉट टी को हम इस तरह से ओपन करें। नहीं तो डेस्कटॉप पर जाके आपको फाइल मिलेगा, उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से भी खोल सकते हैं या डेस्कटॉप पर जाके ये फाइल देखो बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ से खोलना है तो सिर्फ फाइल का नाम टाइप करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया तो इसमें सबसे पहले देखिए यह स्कैनर क्लास है तो क्लास कीवर्ड है, उसके बाद क्या है, उसके अंदर क्लास का नाम है, ये देखिए क्लास का नाम है ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जावा ने जिस भी क्लास का नाम कंप्लीट पाथ के साथ रखा है डिफाइन करके, क्योंकि इस क्लास को जिस भी पैकेज के अंदर जिस भी लोकेशन के अंदर एक्सेस करना होगा तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए कंप्लीट पाथ को डिफाइन करके रखा हुआ है। ये फाइनल कीवर्ड क्यों है, सबके बारे में डिटेल में इसका अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस में बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डाटा मेंबर है दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कोर जावा के सीरीज में कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको यहाँ से इस चैनल पर आप सीख सकते हैं। तो इस चैनल को हमें फॉलो करते रहे, चैनल को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करते रहे। यहाँ पर एक एक वीडियो आपको पूरी पूरी कंसेप्ट के साथ, प्रैक्टिकल थ्योरी सब के साथ हमको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये डेटा मेंबर है इस क्लास का और बाकी जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको मेंबर फंक्शन है और ये जो स्टैटिक है ये स्टैटिक ब्लॉक है और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी समझिए ये सब फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर दो टाइप का फंक्शन है। ये जो फंक्शन दिख रहा है ये फंक्शन आपका ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्पेशल टाइप का जो फंक्शन होता है उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं और कंस्ट्रक्टर टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स का होता है इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे हम। कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाएंगे, खुद का कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अभी समझिए ये क्लास के नाम से, जैसे देखिए क्लास के बाद जो चीज़ लिखा हुआ है क्लास का नाम है, तो क्लास के नाम से अगर कोई फंक्शन हो तो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप का फंक्शन। तो ये स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये सारा कंस्ट्रक्टर है जिसमें से हम ये कंस्ट्रक्टर को यूज किए थे, अभी थ्योरी के माध्यम से बताए थे कि ये कंस्ट्रक्टर यूज हुआ था प्रोग्राम के अंदर। तो जावा डॉट आई ओ डॉट इनपुट स्ट्रीम जो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेता है, यहाँ पर हेड डिफाइन करके रखा हुआ, इसीलिए हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अगर वो ऐसा चीज़ जिसका डेफिनेशन यहाँ डिफाइन नहीं है उसको हम यूज नहीं कर सकते स्कैनर के थ्रू, बात याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए ये सारा जो इसके बाद का है जो वो नॉर्मल फंक्शन है, मतलब जनरल फंक्शन इसको कह सकते हैं, ये सारा आपका जनरल फंक्शन है ये स्टैटिक को छोड़ के। यहाँ से आपको इसमें से फंक्शन बताए थे कि कौन कौन सा फंक्शन अभी यूज कर पाएंगे हम लोग। इसके अलावा बहुत सारा फंक्शन, लेकिन इसमें से कौन कौन, जैसे देखिए ये बताए थे आपको नेक्स्ट नाम का फंक्शन है जो आर्गुमेंट कुछ नहीं ले रहा है लेकिन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन को भी अपने प्रोग्राम में हम यूज करेंगे स्ट्रिंग इनपुट के लिए। ये स्ट्रिंग लाइन सेम है ये, इसका भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जब स्ट्रिंग टॉपिक पर आएंगे वहां पर बताया जाएगा आपको नेक्स्ट लाइन का और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। अभी चलिए दोनों अभी समझ जाइए कि दोनों स्ट्रिंग के लिए ही यूज करते हैं। यहाँ पर बाइट है, नेक्स्ट बाइट जो बाइट इनपुट करने का काम करता है। उसके बाद ये नेक्स्ट इंट है जो इंटीजर इनपुट करने का काम करता है, और डबल है, फ्लोट है, सब इसी तरह आपको फंक्शन मिल जाएगा। अगर हम एक को डिस्कस करते थोड़ा डिटेल में इसको, तो ये देखिए नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन है जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, मतलब नो आर्गुमेंट, और साथ ही साथ काम करने के बाद इंटीजर रिटर्न करता है। और इंटीजर रिटर्न करना मतलब हम अपने प्रोग्राम में अगर इंटीजर इनपुट लेना है तो इसको हम इजीली
यूज कर जाते हैं। तो ये आपको लाइब्रेरी दिख गया है। तो अब चलिए हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम चलेंगे ये CMD को भी हम बंद कर ले। अब हम लाइब्रेरी आपको बता दी है अच्छे से, तो हम अब इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम ओपन कर लेंगे सबसे पहले नोटपैड। नोटपैड यहाँ से ऐसे सर्च कर लेंगे और नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए सम सम नाम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सम क्लास का नाम दे दिए। इसके अंदर हम मेन फंक्शन डिफाइन कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सारे काम को हम क्लास के मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे, मेन फंक्शन के बाहर नहीं करेंगे। जब हम उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग उसको मेन फंक्शन के बाहर कंटेंट को लिखेंगे, लेकिन क्लास के अंदर ही होगा। तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अब चलिए सम करना है, दो नंबर तो होता है, दो वेरिएबल ले लेंगे एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स और वाई जो है ये दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। अब ये दो वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल में इनपुट लेना है। इस इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास, जो इनपुट में हेल्प करेगा। उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्ट बना, आपको डिटेल में बताए हैं। इस ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसमें पास कर देंगे सिस्टम.इन। अगर दोस्तों एक चीज़ हो रहा था अभी, अगर डबल कोट के अंदर हम दे देंगे इसके अंदर आर्गुमेंट, तो ये सिस्टम.इन वैल्यू नहीं होके ये स्ट्रिंग वैल्यू कहला जाएगा, इसीलिए एरर हो जाएगा। यहाँ पर हमको पास करना है ये स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिस्टम.इन स्ट्रीम को पास करेंगे, जो इनपुट स्ट्रीम की तरह काम करता है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया न्यू इन नाम का। अब एक बार बता देते हैं कि ये स्कैनर क्लास का डेफिनेशन जहाँ डिफाइन करके रखा हुआ है, तो उस पैकेज को हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे। उसका कंप्लीट पाथ को बता देंगे, कहाँ से हम इस चीज़ को ले रहे हैं। तो java.util के अंदर स्कैनर ले रहे हैं, तो यहाँ से वो एक्सेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं, इस फाइल को अभी से बाद में करेंगे, पहले आइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे system.out। ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, जिसको आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। इसके साथ फंक्शन यूज करेंगे println। अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे इनपुट टू नंबर। यूजर को मैसेज देंगे कि आप 2 नंबर इनपुट करो। यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा, लेकिन वो इनपुट स्कैनर के ऑब्जेक्ट से वो इनपुट होगा इन डॉट नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट इनपुट करेगा, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से नेक्स्ट इंट इनपुट हो गया। अब ये एक्स और वाई में हम दो वेरिएबल इनपुट, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो वो इसको रख लिए। अब हम सम करना है तो INT सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों वेरिएबल को ऐड कर देगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, system.out.println के माध्यम से अब इसको हम लोग आउटपुट रिजल्टेंट वैल्यू को जनरेट कर देंगे। तो यहाँ मैसेज देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्लस सम। यहाँ से हम इसको आउटपुट कर दिए। अब ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इस क्लास के नाम से ही सेव करते हैं, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कब प्रॉब्लम आएगा इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए अपने आप को, तब जाके एक दिन प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जावा बहुत बढ़िया होने वाला है। तो हम इस प्रोग्राम को अभी सेव कर चुके हैं डेस्कटॉप पर। अब हम CMD ओपन कर लेंगे ऐसे। अब CMD ओपन करने के बाद हम चलेंगे डेस्कटॉप पर, जहाँ पर भी मेरा फाइल है। इस तरह से हम ऐसे करके हम जो है डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। डेस्कटॉप यहाँ टाइप करेंगे, डेस्कटॉप पर हम आ चुके हैं। CLS से इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी, और फाइल का नाम था sum.java। यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे ऐसे करके। अब ये सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। अगर एरर नहीं होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मेरा एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, और डॉट क्लास फाइल को रन कर लेंगे। तो जावा स्पेस देके क्लास का नाम, इंटर बटन प्रेस करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले इनपुट 2 नंबर, चलिए 4 और 5 देते हैं। तो ये जो भी वैल्यू दी है उसको लेके गया, और सम करके उसका रिजल्टेंट वैल्यू 9 हमको आउटपुट दे दिया ऐसे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रोग्राम आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, लाइब्रेरी भी समझ में आ गया हो, कैसे लाइब्रेरी को देखते हैं, कैसे उसके कंटेंट, लाइब्रेरी के फंक्शन को, डेटा मेंबर को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया हो। अभी भी कोई डाउट है तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आप लाइव जो है आप डाउट को पूछ सकते हैं। जो भी आपको एरर आता है सिस्टम से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, उस सारे को अब जब एरर आता है तब आप उससे पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको उत्तर दिया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा, उसको पूरा 100% उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।